कि अगर उनका सकारात्मक सोच है कि सचमुच उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये एक अच्छी पहल है। अगर उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, असेसमेंट होता है और उस रिपोर्ट में आता है, तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षा दिया जाए। लेकिन दबाव बनाकर कोई काम नहीं होता है और ये स्वस्थ परंपरा भी नहीं है। आरजेडी के लोग बेचारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के फॉलोअर हैं। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन? ये राबड़ी जी लेंगी और तेजस्वी जी लेंगे, जिन लोगों ने सुरक्षा वापस किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। साथ ही साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी Y+ की सुरक्षा भी वापस कर दी है। ऐसे में आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ इसको लेकर अब बीजेपी की ओर से जवाब भी सामने आ गया है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा जवाब दिया है। दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि ये जो आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल की ओर से जवाब दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने, पहले आप वो सुनिए। देखिए, अगर उन्होंने सकारात्मक तरीके से वापस किया है, अगर उनको लगता है कि इतने सुरक्षा व्यवस्था की उनको आवश्यकता नहीं है, तो बहुत अच्छी पहल है। वो विरोध में नहीं, पहले मैंने कहा कि अगर उनका सकारात्मक सोच है कि सचमुच उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अगर वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा काम किए हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून ने सुरक्षा समिति का गठन किया है। ये उनके समय में भी था जब वो भी शासन में थे। तो और सुरक्षा समिति असेसमेंट करती है, समीक्षा करती है कि किनको कितना खतरा है और कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, असेसमेंट होता है और उस रिपोर्ट में आता है, तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षा दिया जाएगा। लेकिन दबाव बनाकर कोई काम नहीं होता है और ये स्वस्थ परंपरा भी नहीं है। आरजेडी के लोग बेचारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के फॉलोअर हैं। तो मेरी बात समझिए ना, ये तो कार्यकर्ता और फॉलोअर इसीलिए तो नेतागिरी होता है। नेतागिरी इसी को न कहते हैं कि नेता जो बोल दिया समर्थक उसके लिए जान दे देता है। ये तो बीजेपी में भी, राजद में भी, कांग्रेस में भी। इसीलिए कार्यकर्ता बेचारा अपना फर्ज निभा रहा है कि मेरे नेता को खरोच नहीं आए। लेकिन नेताजी को खरोच आएगा कि नहीं आएगा, ये फैसला तो सुरक्षा समिति करती है ना। लेकिन जिस तरीके से आवास के बाहर से भी सुरक्षा हटा दी गई है, वापस कर दी है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन? ये राबड़ी जी लेंगी और तेजस्वी जी लेंगे, जिन लोगों ने सुरक्षा वापस किया है। आज हमने सुरक्षा वापस कर दिया दबाव बनाने के लिए, तो ये तो स्वयं में जिम्मेवारी लेनी होगी। हम लोग लगता है कि वो लोग जिम्मेवारी जरूर ले लेंगे। नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। आरजेडी तो कह रही है कि जन आक्रोश सरकार झेल नहीं पाएगी अगर कुछ होगा। नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि जिन लोगों ने दबाव बनाने के लिए वापस किया है, तो कल अगर कोई घटना घटती है तो जिम्मेवारी तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। ये तो बनाना चाहते हैं सरकार, हमें जैसा लगता है। अच्छा, आरजेडी कह रही है कि जो मंच पर लड़खड़ाते रहता है उसको सुरक्षा क्यों दी गई? अब देखिए ना, इतना ऑपरेशन तो हम ना कर सकते हैं ना बता सकते हैं। ये तो फिर आप संबंधित लोगों से बात करें। मेरा तो काम था कि इन जनरल प्रिंसिपल पर बात करना। हम तो कोई गृह विभाग और ये के एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए जो है इस पर नहीं बोल सकते हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है सुरक्षा वापस करने को लेकर। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो है, आपको बता दें कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, जो आरजेडी कह रही है। लेकिन ये स्वागत योग्य पहल है। अगर ये वापस किया गया है, उन्होंने कुछ सोच के वापस किया है, उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या, तो बड़ी बात कही है। आपने सुन लिया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।